श्रीहरिकोटा के इसरो सेंटर से काउंटडाउन शुरू होते ही आदित्य L1 ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भर दी। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। आपको बता दें कि एक तरफ लॉन्च की तस्वीरें देख देश गर्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ शुरुआती 5 मिनट के बाद कुछ देर के लिए लगा जैसे मानो कोई चुनौती सामने आ रही हो। हालांकि इसरो के महान वैज्ञानिक किसी भी मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। आप देखें कि ये हमारे को लाइन थी जो ट्रैजेक्टरी चाहिए, और हम ऑलरेडी उससे बेटर ट्रैजेक्टरी, उस बहुत बढ़िया ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं। शुरू में हमने देखा कि इसमें वेरिएशन था, और उस वेरिएशन को खत्म करके अब हमारा रॉकेट बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आप देखें ये जो 2 पॉइंट हैं, ये मैचिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे जा करके हम लोग इसकी लॉन्चिंग को फाइनली हम आदित्य को उसके ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। इस शुरुआती दौर में इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी दक्षता का परिचय दिखाते हुए आदित्य L1 की कमान पूरी तरह से संभाले रखी, जैसे मानो ये सूरज की ओर सीधा ताक कर आगे बढ़ रहा। इसरो ने साफ कर दिया कि PSLV XL ने हमेशा की ही तरह अपना काम बखूबी निभाया है। भारत ने आदित्य L1 मिशन को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया, लेकिन लॉन्च के बाद मिशन कंट्रोल रूम में करीब 26 से 27 मिनट बेहद टेंशन के मिनट थे, क्योंकि ये वो समय था जब PSLV रॉकेट लॉन्च होने के बाद भारत के अपने कम्युनिकेशन और शिप बेस्ड ट्रैकर्स की नजर से, उनकी निगरानी से दूर था। इसलिए भारत को उसके लिए निर्भर होना पड़ा, दूसरे ट्रैकिंग स्टेशंस के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ी। लेकिन लॉन्च के इस टेंशन के 27 मिनट के बीतने के बाद वो क्षण भी आया जब भारत के शिप बेस्ड ट्रैकर्स और भारत का जो ट्रैकिंग नेटवर्क है वो अपने आदित्य मिशन को ट्रैक कर पा रहा था। और उसके बाद जैसे ही मिशन कंट्रोल रूम के अंदर ये अनाउंसमेंट हुआ कि आदित्य सैटेलाइट सेपरेटेड, इस घोषणा के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से वो मिशन कंट्रोल रूम गूंज उठा, और उसके बाद हर किसी ने राहत की सांस ली। जाहिर है इस तरह के मिशन किसी भी देश के लिए हमेशा चुनौती भरे होते हैं। आपको बता दें कि आदित्य L1 ने बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है। 100 पैनल भी तैनात है। कक्षा को ऊपर उठाने के लिए पहली थर्ड माउंट फायरिंग 3 सितंबर को लगभग 11:45 पर निर्धारित है। आखिरकार इसरो चीफ ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि पृथ्वी की कक्षा में हमारा आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। आदित्य L1 मिशन अकम्प्लिश, यानी आदित्य L1 अंतरिक्ष यान PSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया, जहां से ये आगे के सफर की ओर बढ़ गया और अगले 125 दिन तक बिना रुके बिना थके अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचेगा। I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. अभियान से जुड़े इसरो के महान वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि एक सपने के सच होने जैसा ही है। It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed. Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. PM मोदी ने एक बार फिर इसरो वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाते हुए ट्वीट किया है और कहा है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। आजादी के अमृत काल में पहले चंद्रयान 3 की सफलता और अब सूरज के करीब जा रहे आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर पूरे देश की निगाहें लगी रही थी। श्रीहरिकोटा में भी लोग इस मिशन के सफल होने का साक्षी बन रहे थे। इसरो चीफ और हमारे महान वैज्ञानिकों को गृहमंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर खुद इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे, जबकि देश भर में लोग भी अपने टीवी सेट्स और मोबाइल फोन पर इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे।
1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके आदित्य यान की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसके अगले मिशन पर सबकी निगाहें रहेंगी। सफल लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 अंतरिक्ष में क्या करेगा, अब सबको ये जानना जरूरी है। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 सूर्य तक नहीं, अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से सूर्य पर सातों दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भी वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सूर्ययान सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति भी देखेगा, सूरज के तापमान के पैटर्न को समझने और सूरज के वायुमंडल की जानकारी भी जुटाएगा, जबकि पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। यही नहीं, इस मिशन के दौरान सूर्य के कोरोना का भी आदित्य L1 गहरा अध्ययन करेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा। एक किस्म से आप इसे कहिए, ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है, जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं। सूरज का मिशन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच चांद से भी देश को खुशखबरी मिली है। आपको बता दें कि इसरो ने जानकारी दी है कि रोवर प्रज्ञान ने अब तक अपने 100 मीटर का सफर पूरा कर लिया है। यानी अब भारत सूरज और चांद पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। श्रीहरिकोटा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीहरिकोटा के इसरो सेंटर से काउंटडाउन शुरू होते ही आदित्य L1 ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भर दी। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। आपको बता दें कि एक तरफ लॉन्च की तस्वीरें देख देश गर्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ शुरुआती 5 मिनट के बाद कुछ देर के लिए लगा जैसे मानो कोई चुनौती सामने आ रही हो। हालांकि श्रीहरिकोटा के इसरो सेंटर से काउंटडाउन शुरू होते ही आदित्य L1 ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भर दी। सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। आपको बता दें कि एक तरफ लॉन्च की तस्वीरें देख देश गर्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ शुरुआती 5 मिनट के बाद कुछ देर के लिए लगा जैसे मानो कोई चुनौती सामने आ रही हो। हालांकि इसरो के महान वैज्ञानिक किसी भी मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। आप देखें कि ये हमारे को लाइन थी जो ट्रैजेक्टरी चाहिए, और हम ऑलरेडी उससे बेटर ट्रैजेक्टरी, उस बहुत बढ़िया ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं। शुरू में हमने देखा कि इसमें वेरिएशन था और उस वेरिएशन को खत्म करके अब हमारा रॉकेट बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आप देखें ये जो 2 पॉइंट हैं, ये मैचिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे जा करके हम लोग इसकी लॉन्चिंग को फाइनली हम आदित्य को उसके ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। इस शुरुआती दौर में इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी दक्षता का परिचय दिखाते हुए आदित्य L1 की कमान पूरी तरह से संभाले रखी, जैसे मानो ये सूरज की ओर सीना तान कर आगे बढ़ रहा हो। इसरो ने साफ कर दिया कि PSLV XL ने हमेशा की ही तरह अपना काम बखूबी निभाया है। भारत ने आदित्य L1 मिशन को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया, लेकिन लॉन्च के बाद मिशन कंट्रोल रूम में करीब 26 से 27 मिनट बेहद टेंशन के मिनट थे, क्योंकि ये वो समय था जब PSLV रॉकेट लॉन्च होने के बाद भारत के अपने कम्युनिकेशन और शिप बेस्ड क्रैकर्स की नजर से उनकी निगरानी से दूर था। इसलिए भारत को उसके लिए निर्भर होना पड़ा, दूसरे ट्रैकिंग स्टेशंस के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ी। लेकिन लॉन्च के इस टेंशन के 27 मिनट के बीतने के बाद वो क्षण भी आया जब भारत के शिप बेस्ड ट्रैकर्स और भारत का जो ट्रैकिंग नेटवर्क है
वो अपने आदित्य मिशन को ट्रैक करवा रहा था और उसके बाद जैसे ही मिशन कंट्रोल रूम के अंदर ये अनाउंसमेंट हुआ कि आदित्य सैटेलाइट सेपरेटेड, इस घोषणा के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से वो मिशन कंट्रोल रूम गूंज उठा और उसके बाद हर किसी ने राहत की सांस ली। जाहिर है इस तरह के मिशन किसी भी देश के लिए हमेशा चुनौती भरे होते हैं। आपको बता दें कि आदित्य L1 ने बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है। सौर पैनल भी तैनात है। कक्षा को ऊपर उठाने के लिए पहली थर्ड माउंट फायरिंग 3 सितंबर को लगभग 11:45 पर निर्धारित है। आखिरकार इसरो चीफ ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि पृथ्वी की कक्षा में हमारा आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। आदित्य L1 मिशन अकम्प्लिश्ड, स्टैंडिंग ओवर यानी आदित्य L1 अंतरिक्ष यान PSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया, जहां से ये आगे के सफर की ओर बढ़ गया और अगले 125 दिन तक बिना रुके बिना थके अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचेगा। So I want to congratulate PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. A very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. अभियान से जुड़े इसरो के महान वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि ये एक सपने के सच होने जैसा ही है। It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. पीएम मोदी ने एक बार फिर इसरो वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाते हुए ट्वीट किया है और कहा है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। आजादी के अमृत काल में पहले चंद्रयान 3 की सफलता और अब सूरज के करीब जा रहे आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर पूरे देश की निगाहें लगी रही थी। श्रीहरिकोटा में भी लोग इस मिशन के सफल होने का साक्षी बन रहे थे। इसरो चीफ और हमारे महान वैज्ञानिकों को गृहमंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देंगे। लोकसभा स्पीकर खुद इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे, जबकि देश भर में लोग भी अपने टीवी सेट्स और मोबाइल फोन पर इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे। 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके आदित्य यान की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसके अगले मिशन पर सबकी निगाहें रहेंगी। सफल लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 अंतरिक्ष में क्या करेगा, अब सबको ये जानना जरूरी है। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 सूर्य तक नहीं, अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भी वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सूर्ययान सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति भी देखेगा, सूरज के तापमान के पैटर्न को समझने और सूरज के वायुमंडल की जानकारी भी जुटाएगा, जबकि पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। यही नहीं, इस मिशन के दौरान सूर्य के कोरोना का भी आदित्य L1 गहरा अध्ययन करेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, भी उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा और लेकिन हर समय ये सूर्य को दिखता रहेगा। एक किस्म से आप इसे कहिए, ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है, जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं। सूरज का मिशन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच चांद से भी देश को खुशखबरी मिली है। आपको बता दें कि इसरो ने जानकारी दी है कि रोवर प्रज्ञान ने अब तक अपने 100 मीटर का सफर पूरा कर लिया है।
यानी अब भारत सूरज और चांद पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। श्रीहरिकोटा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफल लॉन्चिंग के बाद वैज्ञानिकों में उत्साह है। अब आपको बताते हैं आदित्य L1 कैसे अपना आगे का सफर तय करेगा। सफल लॉन्चिंग के बाद आगे के सफर से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से भारत के पहले सूर्य मिशन की लॉन्चिंग हुई। करीब 63 मिनट बाद आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में सफलता के साथ स्थापित किया गया। 16 दिनों तक ये पृथ्वी की कक्षा में ही रहेगा और इसके बाद थ्रस्टर फायर के जरिए L1 पॉइंट की ओर ये आगे बढ़ेगा। L1 पॉइंट तक पहुंचने में भारत के सोलर मिशन को करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। 4 महीने लगेंगे। इस दौरान ये मिशन 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक बार फिर से थ्रस्टर फायरिंग की जाएगी और आदित्य L1 को ऑर्बिट में डाला जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी अभी चंद्रयान 3 के सदमे से उभरे भी नहीं थे कि भारत के सोलर मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग ने उनको नया दर्द दे दिया है। आज भारत पाकिस्तान के मैच वाले दिन भी पाकिस्तान में भारत के सोलर मिशन पर रोना पिटना मचा हुआ है। पाकिस्तानियों ने भारत के सोलर मिशन की लॉन्चिंग के बाद भारत को अपने मुल्क से हजारों साल आगे बता दिया है। पाकिस्तानियों का मानना है कि उनके मुल्क के हालात श्रीलंका और अफगानिस्तान से भी बदतर हो गए हैं और भारत से दुश्मनी उनके मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ेगी। 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल करने के बाद अब जी आदित्य L1 की बारी आ गई है। आज जो है लूनर मिशन की बारी आ गई, जिसको सन मिशन भी कहा जाता है, जिसमें वो स्टडी करेंगे सोलर विंड्स को, सोलर स्टॉर्म को। और इसके अगर बजट की बात करें तो 378 इंडियन करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई है इसरो की तरफ से। मेजर डिफरेंस है कौम का। अब पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। हमें उनसे कम 1000 साल हम उनसे पीछे आ चुके हैं। तो 1000 साल से भी ज्यादा। हम ऐसा मिशन कब करेंगे? हम दुनिया को अपनी ताकत कब दिखाएंगे? भाई पाकिस्तान ने भी कोई मिशन किया है, हम अगले 100 साल में नहीं कर सकते। तो एक वक्त था जब इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखा करता था, आज उसने वो नजर डालना। ये इंडिया तो हमारे से बहुत आगे है। आप कंपैरिजन करें, आप सिर्फ मैचों के ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं या आप एक बॉर्डर पे किसकी टांग कितनी ऊपर जा रही है इस चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। इंडिया के साथ आप उनकी जीडीपी के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते या उनकी तरक्की के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते आप उनके साथ। चंद्रयान के बाद सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं। भारतीय तरक्की की जितनी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों से उतना ही ज्यादा चिढ़ रहे हैं। भारत चांद और सूरज नाप रहा है और पाकिस्तान में आटा, चीनी, बिजली की कीमतें ही लोगों की जान निकाल रही हैं। पाकिस्तान में सूर्ययान की लॉन्चिंग की खबरें वायरल हैं और पाकिस्तानी भारत के एजुकेशन सिस्टम को इसका श्रेय दे रहे हैं। उन्होंने जो सूरज मिशन है, लूनर मिशन पे 378 करोड़ इंडियन रुपए लगा दिए और हमने 40 करोड़ का झंडा बना दिया। हाँ जी, वो करेंगे। मेजू उनकी सोच इस तरह की है। उनकी आप एजुकेशन सिस्टम चेक करें, उन्होंने मुकाबला किस चीज़, उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर काम किया और पाकिस्तान ने किस चीज़ के ऊपर काम किया? किस चीज पे काम किया? पाकिस्तान ने सिर्फ एक दूसरे को काटने के ऊपर काम किया है। पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि भारत की दुश्मनी ने उनको बर्बादी के अंधेरे में धकेल दिया है। दूसरी तरफ भारत अब पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। उसका मुकाबला अब अमेरिका और चीन जैसे देशों से है। आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कभी दोस्ती होगी? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अगर आपने देखे नरेंद्र मोदी का सुना इंटरव्यू, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान को अब आप छोड़ दें। हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। हम अब आगे जा रहे हैं, हम अमेरिका को कम्पीट कर रहे हैं, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं। उन्होंने चाइना के एशियन टाइगर का ख्वाब तोड़ना है। वो चाह रहे हैं कि हमने चाइना की पोजीशन के ऊपर आना है, इस साउथ के ऊपर, इस पोल के ऊपर। सोचिए आप कैसे दोनों का मुकाबला हो सकता है। पाकिस्तानियों को अब यह भी लगने लगा है कि भारत से दुश्मनी की सनक ने पाकिस्तानियों को कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों की कामयाबी से जलते हैं, लेकिन असलियत यही है कि वैसी कामयाबी पाकिस्तान सदियों में हासिल नहीं कर पाएगा। इंडिया की हमने बात की, उनके सन मिशन की बात की, मून मिशन की बात की, लेकिन क्रेडिट नहीं देना दुश्मनी के लिए हम
हम नंबर 1 पे होते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का एक रवायती मामला चलता आ रहा है, वो स्टार्ट से ही दुश्मन है। उनके लिए हमने वो कह सकते हैं कि 75 साल से हमारे दिमाग के अंदर जाला जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था। हम एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से साजिश करते जाएंगे, क्योंकि हम उनकी किसी भी कामयाबी के ऊपर खुश नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आप देखें तो एक जंग की नोयत अख्तियार करता है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जब भी आएगा, हम एक नॉर्मल कैटेगरी से निकल के आगे देखेंगे उसको, क्योंकि ये हमारी मिथ है, स्टार्ट से चलती आ रही है। लेकिन हम उनके साथ अब कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है आज, और हम आगे आने वाले 100 साल में आएंगे। ये चीज़ आप डाल लें। एक तरफ भारत अंतरिक्ष में रोजाना ऊंची उड़ान दिखा रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मानते हैं कि उनके मुल्क की हालत डिफॉल्ट हो चुके, श्रीलंका और वॉर झेल रहे अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुकी है। का डॉलर देखिए, श्रीलंका के अंदर डॉलर आज भी 320 का जो डिफॉल्ट कर चुका है, और आपका मुल्क अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, और यहाँ पे 324 का। अगर सोचिए डिफॉल्ट करेगा तो ये 624 पे जाएगा। अफगान 30 साल से जंग है उनके मुल्क के अंदर, आज उनका डॉलर देखें 75-80 रुपए का। पाकिस्तान के अंदर महंगाई 40 से 50% तजावज़ कर चुकी है। मौजूदा हुकूमतें आ रही है, उनको गिरा रहे हैं, आर्मी का रूल आ रहा है, और देखिए पाकिस्तान डे बाई डे नीचे जा रहा है। पाकिस्तानियों को अब अपने पैदा होने पर भी अफसोस हो रहा है। पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत में लोकतंत्र की जगह गहरी है, यही उनकी तरक्की का राज है। हम किस लिए पैदा हुए, हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेजर रूल है, एक आर्मी रूल चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, अमेरिका के बाद। कॉन्टिन्यूस वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है। जब तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, अवाम की जमहूरियत नहीं आएगी, जो भी अवाम की मुंतखब करता हुक्मरान है, जिनको अवाम मुंतखब करेंगे, जितनी देर तक वो लोग हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर मनसूबे नहीं चलेंगे, तब तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं उनसे कम से कम इधर कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका मुल्क हाथ पर हाथ धरे बैठा है और हिंदुस्तानी रोज रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। इसे पाकिस्तानी अपनी बेइज्जती मानते हैं। मैं यही कहूँगी कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। अच्छा, हमें भी जाना चाहिए, हमारी कौम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि वो भी आगे इस तरह बढ़ें और आगे जाएं। मैं यही कहूँगी कि इस पाकिस्तानी महिला ने अपने दिल की बात तो कह दी। अपना काम पूरा कर लिया है, और ये जानकारी इसरो की तरफ से दी गई है। इसरो ने ये बताया है कि प्रज्ञान की रिसर्च का काम पूरा हो चुका है, यानी प्रज्ञान को जो काम सौंपा गया था, प्रज्ञान ने वो सारे काम किए हैं। और अब स्लीप मोड में रोवर प्रज्ञान विक्रम के 2 और उपकरण भी बंद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोवर प्रज्ञान ने अपना काम कर दिया है और अब वो स्लीप मोड में चला गया है। 2 और उपकरण भी बंद कर दिए हैं, जिन उपकरणों का काम पूरा हो चुका है। इसरो ने अब उन उपकरणों को थोड़ा सा आराम दिया है, क्योंकि आगे भी इनसे काम लेने की अगर गुंजाइश बनती है तो उस पर भी इसरो की टीम काम कर रही है। चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई बड़ी खबर, रोवर प्रज्ञान को जितनी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जो टेस्ट रोवर प्रज्ञान को करने थे, जो रिसर्च के काम करने थे, रोवर प्रज्ञान ने वो बखूबी अंजाम दिए हैं। और इसरो ने ये जानकारी दी कि प्रज्ञान के काम के बाद अब उसे स्लीप मोड में डाला गया है। तो आज चंद्रयान को चांद पर लैंड हुए पूरे 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर ही भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी का एक और झंडा गाड़ दिया। 2 तस्वीरें देखिए। इसरो ने आज भारत के पहले सूर्ययान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब भारत का सूर्ययान 27 मिनट के लिए इसरो की नजरों से ओझल हो गया। उस वक्त क्या हुआ था, साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि आज चांद पर प्रज्ञान ने कैसे शतक लगा दिया। दोनों की खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात चंद्रयान के शतक की करते हैं। बीते 10 दिनों से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर मौजूद हैं और वहां से चांद से जुड़ी कई रिसर्च भी भेज चुके हैं। विक्रम और प्रज्ञान दोनों बेहद शानदार काम कर रहे हैं। भारत के प्रज्ञान ने चांद पर शतक मार दिया है। आप सोच रहे होंगे कि प्रज्ञान वहां क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ा ही गया है, वो तो रिसर्च कर रहा है, फिर उसने शतक कैसे लगा दिया। दरअसल इसरो ने आज ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि प्रज्ञान अब तक चांद की धरती पर 100 मीटर की दूरी तय कर चुका है, 100 मीटर घूम चुका है। ये इसरो का ट्वीट है जो हम आपको दिखाते हैं। इसरो ने इस ट्वीट के जरिए एक फोटो साझा की है सभी के साथ, जिसमें लैंडर विक्रम और प्रज्ञान की लोकेशन दिखाई गई। जरा देखिए, हम इस फोटो का जिक्र कर रहे हैं और प्रज्ञान का अब तक का तय किया गया रूट भी दिखाया गया है। इस ट्वीट पे इसरो ने यह भी लिखा कि प्रज्ञान 100 नॉट आउट, यानी कि प्रज्ञान बल्लेबाजी कर रहा है, 100 रन बना चुका है और नॉट आउट है। और इसका मतलब यह हुआ कि 100 मीटर की दूरी प्रज्ञान ने तय की है।
ये चंद्रयान की